नमस्कार दोस्तों। डिस्टेंस प्रोटेक्शन सीरीज के इस एक और थ्योरेटिकल सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम स्टफ प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टफ प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमने पिछले सेशन में बात किया था, जहाँ पर हमने डीएमटी एंड 1.5 सर्किट ब्रेकर स्कीम की बात की थी। और उसके साथ ही उसी सेशन में ये भी बताया गया था कि क्यों डीएमटी स्कीम में ट्रांसफर बस का क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्यों लाइन आइसोलेटर अगर ओपन भी है तो भी हमारा फीडर सर्विस में रहता है, जबकि 1.5 ब्रेकर स्कीम में अगर लाइन आइसोलेटर ओपन है तो दैट मीन डेफिनेटली आपका फीडर जो है वो सर्विस में नहीं है। तो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और आज हम स्टफ प्रोटेक्शन के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये स्टफ प्रोटेक्शन, जैसा कि आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था और अगर आपको याद हो, ये 1.5 ब्रेकर स्कीम है। इस 1.5 ब्रेकर स्कीम में यहाँ पर हमारा जो है ये लाइन आइसोलेटर होता है और लाइन आइसोलेटर के बाद अगर बिल्कुल लास्ट का आपको सेशन याद होगा या नहीं है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि लाइन आइसोलेटर के बाद जो है वो हमारा सीवीटी है। अब जो हमारा डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले होता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले में आपका जो इनपुट आता है वो सीटी का इनपुट रहता है और सीवीटी का इनपुट रहता है। सीटी तो हमारे बेस से आ जाएंगे और सीवीटी जो भी लाइन साइड में इक्विपमेंट है वहां से आपको इनपुट आएगा। अब अगर 1.5 ब्रेकर स्कीम है और लाइन आइसोलेटर आपका ओपन है तो लाइन आइसोलेटर ओपन होने का मतलब क्या है कि अब सीवीटी का इनपुट डिस्टेंस रिले के पास जाएगा ही नहीं। और अगर सीवीटी का इनपुट डिस्टेंस रिले में नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो डिस्टेंस रिले वो क्या कैलकुलेट करता है, V बाई आई। लेकिन V का अगर उसके इनपुट ही नहीं है, उसको वोल्टेज पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो आई कुछ भी हो वो रिले इनकरेक्ट ऑपरेट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमेशा ही V बाई आई का वैल्यू जीरो रहेगा और V बाई आई का वैल्यू अगर जीरो है तो दैट मीन्स वो आपका डिस्टेंस प्रोटेक्शन के सभी जोन्स के अंदर आ जाएगा और रिले माल ऑपरेट होगा। तो उससे बचने के लिए जब भी लाइन आइसोलेटर ओपन होता है तो उसके साथ ही डिस्टेंस प्रोटेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब डिस्टेंस प्रोटेक्शन लाइन आइसोलेटर आपका ओपन है तो क्या चीज नहीं आ रहा, सीवीटी का वोल्टेज। सीवीटी का वोल्टेज नहीं आने के कारण से आपने डिस्टेंस प्रोटेक्शन ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमारे प्रोटेक्शन कोई ना कोई दूसरा प्रोटेक्शन फंक्शन इनेबल होना चाहिए। तो अब क्योंकि वोल्टेज नहीं है तो आप कौन सा फंक्शन इनेबल करेंगे, और वो करेंगे करंट। तो स्टब एक करंट ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन होता है। और दूसरी चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर आप ध्यान से सोचें, लाइन आइसोलेटर ओपन है और उस केस में हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की। तो पहली बात क्या है कि अगर लाइन आइसोलेटर ओपन है तो उसका मतलब क्या है कि ये जो फीडर है, आगे का फीडर, वो फीडर शटडाउन में है। फीडर शटडाउन में है तो उस केस में आपका लाइन फॉल्ट का तो काम ही खत्म हो गया, लाइन फॉल्ट तो कुछ बनेगा नहीं। आपका फॉल्ट क्या बनेगा, फीडर शटडाउन में है और अगर उस टाइम पर सपोज ये फुल डाया जो है वो चार्ज कर रखा है आपने, अगर ये फुल डाया चार्ज किया है और इस डाया में कहीं पर भी फॉल्ट आया है तो अब उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, जब मतलब डाया क्लोज है और आपका यहाँ पर इस वाले पोर्शन में कहीं पर भी फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए जो करंट बेस्ड ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन होता है उसको कहते हैं स्टब प्रोटेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टब प्रोटेक्शन ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन होगा। सेकंड थिंग कि स्टब प्रोटेक्शन इनेबल तभी होता है जब आपका लाइन आइसोलेटर ओपन होगा। थर्ड चीज कि क्या स्टब प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियस होगा या टाइम डिलेड होगा। तो स्टब प्रोटेक्शन जो होता है वो टाइम डिलेड होता है और डेफिनेट टाइम डिलेड प्रोटेक्शन होता है। अब कि टाइम डिलेड क्यों होता है और अगर टाइम डिलेड है तो उस केस में जो टाइम उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें स्टब प्रोटेक्शन की, तो स्टब प्रोटेक्शन जो होता है वो टाइम डिलेड इसलिए किया जाता है कि अगर आप देखें जब हमारा लाइन ओपन है तो इस पोर्शन में अगर कहीं भी फॉल्ट आता है तो एक कंडीशन ये है कि सपोज कर लीजिए इस सिटी के इस साइड में फॉल्ट है, अगर सिटी के यहाँ पर फॉल्ट है तो डेफिनेटली वो फॉल्ट बस फॉल्ट के केस में आएगा, बस फॉल्ट का कंडीशन बनेगा और उस केस में आपका बस फॉल्ट या बस बार प्रोटेक्शन जो है वो ऑपरेट होना चाहिए। अगर बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाता है तो बस बार प्रोटेक्शन का टाइम होता है इंस्टेंटेनियस। तो बस बार प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करके और इस ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। अब दो कंडीशन बनती है, एक तो ये है कि बस बार प्रोटेक्शन सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया और इस ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि बस बार प्रोटेक्शन तो ऑपरेट हुआ लेकिन ये जो हमारा ब्रेकर है वो किसी कारण से नहीं खुला। तो उस केस में अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हमें एक बैकअप प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो जो बैकअप प्रोटेक्शन होगा, एक तो होता है आपका एलवीबी जो मेन ब्रेकर का बैकअप प्रोटेक्शन है। एलवीबी का टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है 200 मिली सेकेंड। ये हम आने वाले किसी सेशन में बात करेंगे कि 200 क्यों होता है। तो स्टब प्रोटेक्शन इस
0 और 200 के बीच का एक मिडिल का टाइम डिले होता है, जो कि 0 प्लस 200/2 अगर करेंगे तो 100 मिली सेकेंड इसका ऑपरेटिंग टाइम रखा जाता है थियोरेटिकली। और 100 मिली सेकेंड रखने का मतलब क्या है कि एक तो ये बस बार का बैकअप है, बस बार प्रोटेक्शन का बैकअप है कि अगर आपका सपोज कर लीजिए फीडर आउट है और बस साइड का फॉल्ट है, हमारा मेन ब्रेकर ओपन होना था, नहीं हो पाया किसी भी कारण से, फॉल्ट करंट फीड हो रहा है, तो हम स्टेप प्रोटेक्शन के थ्रू इस वाले ब्रेकर, दोनों ब्रेकर को, मेन टाइप ब्रेकर को ट्रिप करवा लेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जब भी फॉल्ट आएगा इस वाले डाया में, तो अब वो फॉल्ट अगर आप देखें इस वाले पोर्शन में कहीं पर फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट हो सकता है बस के सेक्शन में ना जाए, मतलब बस का फॉल्ट ना बने, मतलब क्योंकि दोनों कंडीशन है, एक केस होगा कि बस का फॉल्ट है, दूसरा कंडीशन होगा बस का फॉल्ट नहीं है। अगर बस का फॉल्ट नहीं है तो भी आप एक 100 मिली सेकेंड के बाद वो फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है स्टेप प्रोटेक्शन के थ्रू। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है कि लाइन आइसोलेटर ओपन होना चाहिए और उस केस में एक ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन इनेबल होगा, एंड गेट है, और एक टाइम डिले के बाद, ये डेफिनेट टाइम के बाद ट्रिप कमांड इश्यू कर देगा। अब स्टेप प्रोटेक्शन की अगर मैं जैसे ये आई आपको सेम चीज बता रहा था कि हमारे पास क्या होता है, ये अगर आप देखें तो ये 1.5 ब्रेकर स्कीम है, जिसके अंदर आपका ये बस साइड आइसोलेटर, ब्रेकर, सीटी एंड सेकंड आइसोलेटर, फिर ये फीडर आ गया, फीडर का आपका यहाँ पर लाइन आइसोलेटर के बाद सीवीटी है। ये सॉरी, ये वेब ट्रैप का पोजीशन गलत हो गया, ये भी इस लाइन साइड इक्विपमेंट में ही आएगा। तो अभी आप अगर देखें तो जो हमारा सीवीटी है वो लाइन आइसोलेटर के बाद है। अब रिले में क्या है, सीवीटी का इनपुट आता है और सीटी का इनपुट आता है। अब अगर हमारा 89L ओपन है तो रिले के अंदर क्या आएगा, वोल्टेज 0, तो दैट मींस Z इज इक्वल टू VYI, व्हिच कैन नॉट, रिले कैन नॉट टेक अ डिसीजन, मतलब रिले कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, और इसी कारण से डिस्टेंस प्रोटेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। अगर डाया क्लोज कंडीशन में है तो एक हमारे पास इस डाया के अंदर अगर कोई फॉल्ट आया है तो इस फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो प्रोटेक्शन अब इम्पीडेंस प्रोटेक्शन तो हो नहीं सकता है, इसीलिए हम पावर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन इनेबल करते हैं, जो कि 89L ओपन के साथ ही आएगा और एक डेफिनेट टाइम के बाद ट्रिपिंग कमांड इशू करेगा ब्रेकर को। डीएमटी स्कीम के अंदर ये भी मैंने लास्ट उसमें अगर आप ने ध्यान से देखा होगा तो लास्ट सेशन में ये बताया था डीएमटी स्कीम की कैसे कैसे काम करता है, 89A 89B का क्या काम होता है, बस कपलर का क्या काम है, टीबीसी का क्या काम है, सभी चीज हमने लास्ट सेशन में देखा था। और उसी सेशन में हमने ये भी देखा था कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बे को, सपोज मान लीजिए इस पर्टिकुलर बे को जो कि अभी बस 1 के थ्रू चार्ज था, लेकिन हम इस ब्रेकर पे मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं, अगर हम इस ब्रेकर पे मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफर बस के थ्रू चार्ज कर देंगे। अब हम ट्रांसफर बस के थ्रू अगर चार्ज कर देंगे तो ये लाइन इस टाइप से पावर फ्लो होगा, यहाँ से कनेक्टेड है, ये ट्रांसफर बस के थ्रू आया और ये यहाँ से पावर फ्लो होता रहेगा। इसमें अगर आप देखें तो लाइन आइसोलेटर की चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीवीटी का इनपुट हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके रिले पे। तो अगर सीवीटी का इनपुट हमेशा अवेलेबल रहेगा और तो इस केस में आपको एक एडिशनल स्टेप प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और अगर गलती से कहीं पर हमने स्टेप प्रोटेक्शन इनेबल कर रखा है तो माल ऑपरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 89L नॉर्मल मेंटेनेंस के टाइम पर आप ओपन करेंगे और जैसे ही ओपन करेंगे तो स्टेप फंक्शन इनेबल हो जाएगा और उसके ओवर करंट प्रोटेक्शन थोड़ा सा भी लोड चेंजेज होगा और अगर उसकी जोन मतलब सेटिंग वैल्यू से ज्यादा है तो स्टेप प्रोटेक्शन ऑपरेट करने के चांसेस होते हैं। इसीलिए डीएमटी स्कीम में स्टेप प्रोटेक्शन नहीं रखा जाता है, क्योंकि 89L या लाइन आइसोलेटर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में भी ओपन हो सकता है अगर हमने मेंटेनेंस के लिए इस पर्टिकुलर फीडर को ट्रांसफर बस के थ्रू चार्ज किया हुआ है। अगर हम बात करें 1.5 ब्रेकर स्कीम में, इसमें अगर हमने मेंटेनेंस के लिए लाइन को आउट भी रखा हुआ है तो हमारा डाया चार्ज रहेगा, और डाया अगर चार्ज है तो उस केस में हमारे पास फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए एक एडिशनल फंक्शन चाहिए जो कि ओवर करंट फंक्शन है। यहाँ पर हमने इस ब्रेकर को अगर मेंटेनेंस के लिए आउट कर रखा है और इस केस में हमारा फीडर सर्विस में है, फीडर सर्विस में है, सीवीटी भी सर्विस में है, सीवीटी का इनपुट भी रिले तक आ रहा है, तो अगर लाइन फॉल्ट या कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको उसे आइसोलेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जेड का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस टाइप से आज के सेशन में हमने देखा कि स्टेप फंक्शन क्या होता है। स्टेप प्रोटेक्शन अगर समराइज करें तो स्टेप प्रोटेक्शन एक ओवर करंट बेस्ड प्रोटेक्शन है जो कि डेफिनेट टाइम डिलेड होता है, इसकी टाइम सेटिंग 100 मिली सेकेंड होती है, और स्टेप प्रोटेक्शन 1.5 ब्रेकर स्कीम्स के अंदर अप्लीकेबल होता है, ये बस बार का बैकअप होता है। इसके अलावा हमने आज के सेशन में ये भी देखा कि स्टेप प्रोटेक्शन का डीएमटी स्कीम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब डीएमटी स्कीम कैसे काम करता है, 1.5 ब्रेकर स्कीम कैसे करता है, ये हमने लास्ट सेशन में एक सेपरेट सेशन में इसको कंप्लीटली देखा था। तो आप अगर दोनों सेशन को कंबाइन करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्टेप फंक्शन में हो आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर ये है कि आपको वीडियो
सही लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट पहुंचे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक लोग जो है प्रोटेक्शन फिलॉसफी को समझ सके, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है अवेयर हो सके कि क्या 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 डिफरेंट प्रोटेक्शन फिलॉसफीज होते हैं, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर कंटेंट सही ना लगा हो और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ मिस हो रहा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और कुछ अगर बेटर रिक्वायरमेंट है, कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो उसे हम नेक्स्ट सेशन में करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।